क्लास है 8/9/1967 का। मित्र संबंधियों को भी अपना अनुभव सुनाना है। सीधा सीधा उनको ज्ञान नहीं सुनाना, उनको अपना अनुभव सुनाना है। कैसे हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, ये अनुभव सुनाना है। मित्र संबंधी सीधा सीधा ज्ञान नहीं सुनेंगे, अनुभव के रीत से सुनाएंगे तो मानेंगे। क्योंकि बिगर पहचान ईश्वर को याद करना कोई काम का नहीं है। बाप ने समझाया है, आधा कल्प शिव बाप संस्कार होंगे, वो दूसरे जन्म में भी शिव की पूजा करते आते हैं, परंतु यथार्थ रीति उनको कोई जानते नहीं है। जिनकी पूजा करते हैं उनको जानना तो चाहिए कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। जैसे लौकिक बाप की याद आने से याद आता है कितना बड़ा है, बड़ा है व छोटा है, याद तो आता है ना। कोई भी होते हैं। अब शिव बाबा के लिए भी पूछना चाहिए, शिव बाबा कितना बड़ा है, वो किसको भी पता नहीं है सिवाय तेरे। तुम ब्राह्मण बिंदी कहते हो तो हंसी करते हैं, बस तुम्हारा बाबा बिंदी है, अजब खाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि भगवान बाप बिंदी हो? कभी नहीं मानेंगे। और खुद मनुष्य बोलते हैं आत्मा स्टार में चले, प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा, गाते भी है। वो भी परमात्मा है तो आत्मा इतनी ही होगी ना। अगर बड़ी भी हो तो जब इस तन में बैठते हैं तो यहाँ गुम्मद निकल आवे, तो ये तुम बच्चे समझते हो। क्योंकि बाप बच्चों को ही आकर के रचयिता और रचना की आत्म जगत का ज्ञान बताते हैं। कहते हैं मैं जो भी हूँ और जैसा भी हूँ उस रूप को कोई नहीं जानते हैं। आत्मा के लिए भी समझाते हैं। मनुष्य रोज कहते हैं पतिता आत्मा, पावन आत्मा, आत्मा के लिए ही तो कहते हैं ना। कहते हैं छोटी स्टार मिसल है, ये तो ख्याल है। इतनी छोटी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती होगी? कैसे 84 जन्म रिपीट करती हैं? उनको ये ख्याल कभी नहीं आएगा। तो कहने के लिए कहते हैं स्टार मिसल है, ये नहीं समझते हैं कितना छोटा सितारा, 84 लाख योनियां, जानवर आदि कैसे जन्म लेगा? बाप आकर सभी बातें अच्छी समझाते हैं कि आत्मा सिर्फ 84 जन्म लेती है, 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। 84 लाख योनियां तो होती हैं, परंतु आत्मा सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है।
ये इसका बाप समझाते हैं, तो कभी की बात है। तुम अब तक मेरी जयंती मनाते आते हो, एक ही बार आता हूँ। इसका यादगार भक्ति मार्ग में मनाते आते हैं। सतयुग में तो यादगार नहीं मनाते होंगे, वहां शिव की पूजा तो कोई करते नहीं है, कोई याद नहीं करते। बाप समझाते हैं ये सब भक्ति मार्ग में द्वापर से शुरू होता है। परंतु भक्ति करते हैं जानते किसी को भी नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, दोनों को 4-4 भुजाएं दे दी। अब दोनों तो चतुर्भुज नहीं है, दो लक्ष्मी 2 नारायण की हैं। भुजा माना क्या है? मददगार आत्मा। तो 2 लक्ष्मी मददगार आत्मा के रूप में दिखाई, नारायण भी 2 मददगार के रूप में दिखाई भुजाएं। शंख चक्र भी उनको नहीं है। ये तो तुम ब्राह्मणों के अलंकार हैं, परंतु ब्राह्मणों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, इसलिए उनको अलंकार नहीं दिखाई सकते। ज्ञान का शंख तेरे मुख से बजता है। जैसे कृष्ण को मुरली देते हैं, लेकिन ज्ञान की मुरली तो तुम बजाते हो ना। इस मुरली व शंख की बात नहीं है, सबका अर्थ है। मुरली का अर्थ है मीठी तान, मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। तो मुख को शंख कहा जाता है। शंख जब बजता है तो चारों ओर आवाज फैलती है। वास्तव में गदा की भी दरकार नहीं है, वो तो हिंसा की चीज हो गई। तेरे हाथ में तो ज्ञान की गदा है। ये सब बातें बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं, बाकी तो सब पूजा करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, शास्त्र सुनाते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं। वो सब है भक्ति मार्ग की बात। अब तो तुम बहुत थोड़े हो, छोटा जा रहे हैं ना, बाद में वृद्धि को पाता है, धीरे धीरे वृद्धि होगी। 108 की विजय माला बनती है, तो उनकी प्रजा कितनी होगी? राजा 108, एक एक राजा की प्रजा कितनी होगी? लाखों की तादाद में। तो 108 राजाओं की टोटल कितनी प्रजा होगी? राजा तो थोड़े होते हैं ना, प्रजा बहुत होती है, ढेर की ढेर प्रजा। इसलिए बाप कहते हैं बड़े शहरों में जहाँ ढेर मनुष्य हैं वहाँ म्यूजियम बनाओ।
तो म्यूजियम देखने बहुत आवेंगे। आने वालों को फिर समझाओ। 7 दिन न दे सको, अच्छा 5 दिन दियो, 4 दिन दियो। पहले पहले ही 7 रोज की बात सुना लेंगे तो डर जाएंगे। जिद नहीं करनी चाहिए कि 7 रोज ही देना पड़ेगा। पहले पूछना चाहिए आप कितने दिन समझेंगे? 4 दिन रहेंगे, अच्छा 1 घंटा रोज दे सकते हो। उनकी नब्ज देखनी चाहिए। अभी टाइम की तो बहुत वैल्यू है ना, तो कितना टाइम दे सकते हैं देखना चाहिए। कहें बहुत मुश्किल है, तो समझो इस आत्मा में दम नहीं है। कहीं कोशिश करके आवेंगे तो भी समझ लो कि कुछ प्रजा में आने वाला है। कहे जरूर आऊंगा तो समझो तीव्र पुरुषार्थ। ये ब्राह्मण बन सकता है, तो एक एक की नब्ज देखनी चाहिए। 7 रोज की बात है ठीक, भागवत आदि कथाओं में भी 7 रोज रखते हैं। तो जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वो तो जरूर 7 रोज देंगे। इनको पहले टेम्पटेशन दो। आप आओ तो हम समझा रहे हैं बेहद के बाप से कैसे बेहद का वर्षा ले सकते हो। भारत को बेहद का राज्य भी था, और भारत को हद का राज्य भी था। अभी तो ना भारत को हद का राज्य है और ना बेहद का राज्य है। अभी तो कौन सा राज्य है? पंचायती राज्य है। हद का राज्य कब होता है? द्वापर कलयुग में हद का राज्य होता है। और बाप ने आकर के बेहद विश्व की बात कही दी थी, भारत को ही दी थी। तो बच्चों को सारा 84 का चक्र समझाया गया है। ये विष्णु को कोई सुदर्शन चक्र तो नहीं है जो हाथ में फिराते रहे। ये तो अंदर में बुद्धि की बात है। अभी हम वापस घर जाएंगे, फिर यहाँ आकर 84 से मिलेंगे। इतनी बातें सुबह को याद करो। हमें अभी वापस जाना है तो भी बहुत कमाई होगी। कोई आसुरी धंधा नहीं करना है। कोई तो धंधे धोरी आदि में इतने बिजी रहते हैं जो 15 मिनट भी याद नहीं कर सकते। धंधे धोरी की बातों में बुद्धि रमण करने की आदत पड़ जाती है। बाप की याद नहीं कर सकते। कहते हैं हम इतना धंधा करता हूँ, धंधा करते करते सो जाता। 867 की वाणी का दूसरा चलेगा। सुबह को धंधे पर चला जाता हूँ, रात को थक कर सो जाता हूँ, मैं याद नहीं कर सकता हूँ। अब याद नहीं करेंगे तो पाप कर्म विनाश नहीं होंगे।
पद भ्रष्ट हो जाएगा, प्रजा में आ जाएंगे। पुरुषार्थ को करना देना। ऐसे मोस्ट बिलीव्ड बाप से बेहद स्वर्ग की बात चाहिए। वर्षा लेने का पुरुषार्थ तो जरूर करना है। 24 घंटे तो कोई काम नहीं करता है, किसी भी हालत में याद जरूर करना है। जो पावन बन करके पावन दुनिया में जा सके। जो गरीब है वो तो बहुत साहूकार बनने वाले हैं। जो साहूकार पुरुष है वो भी नहीं आते हैं, साहूकार स्त्रियां भी नहीं आती हैं, गरीब स्त्रियां ही उठाती हैं। माताओं के पास कुछ पैसे नहीं है तो और कमाई जास्ती कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है वो कम कमाई कर सकते हैं। बाबा को 8 आने रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाबा हमारी एक ईंट लगा दियो। मैं लिखता हूँ ये तो तेरे सोने की ईंट बन जाएगी। सोने की ईंट लग गई, चांदी की भी नहीं। अगर इतना याद करते हैं, प्यार है, तो सोने के महल भी बन सकते हैं। इसलिए बाप को गरीब निवाज नाम पड़ा है। गरीबों का बहुत ऊंच पद बनता है और उनके लिए है भी बहुत सहज। बच्चे तो बाबा को बहुत है। कितने ढेर ब्रह्मा कुमारी बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनना है, भाभी चारे नहीं चले। तेरे लिए तो वंडर है। वो तो मेले में मेले होने जाते हैं। यहाँ तो आकर के गुलगुल बन जाते हैं। वो तो रोज मंदिर में धक्के खाने जाते हैं। और तुम तो देखो 6 महीने में 12 महीने में यहाँ आते हो। तो अच्छे अच्छे बच्चों को तो बहुत कोशिश होनी चाहिए। जो अच्छे बच्चे होंगे वो तो महीने महीने जरूर चक्कर लगाएंगे, जिनको कोशिश होती रहेगी। वो भी थोड़े समय मिलने का होता है। आगे चल करके ऐसी कैलेमिटीज आएंगी जो सभी खलास हो जाएगा। तुम आवाज भी सुनते रहेंगे। रेडियो में टीवी में आवाज तो होती है ना। वो तो कहते हैं स्टार गिरेगा, लेकिन स्टार गिरने से कोई प्रलय थोड़ी ही होती है। प्रलय तो इन बॉम्ब से होगी। सब खलास हो जाए। जो आते हैं ट्रेन में तो तुम्हारी पॉकेट में मेडल्स लगे होने चाहिए। जहाँ भी जाओ इस मेडल से बहुत सर्विस कर सकते हो। कौन सा मेडल? त्रिमूर्ति का और लक्ष्मी नारायण का। परंतु बच्चों को याद की कसौटी नहीं होती है। न त्रिमूर्ति बाप की याद आती है और न पद की याद आती है। इसलिए देह अभिमान आ जाता है। बच्चों को मेडल लगाने में लज्जा आती है।
मिलिट्री वालों को देखो, सदैव उनको बैज लगा रहता है। तुम भी तो रूहानी मिलिट्री हो ना, तो तुम्हारा भी बैज सदैव पड़ा रहे। कहाँ पड़ा रहे? बुद्धि पॉकेट में बैज सदैव पड़ा रहे। एक तरफ त्रिमूर्ति बाप और दूसरी तरफ बर्ता। त्रिमूर्ति बाप कौन? बाप की तीनों मूर्तियां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र। तुम्हारा वर्षा है ना, बहुत समझाने में तैयार है। तुम भारतवासी देवी देवताएं थे, जब तुम देवी देवताएं थे तो तुम स्वर्गवासी थे। अभी तुम स्वर्गवासी नहीं हो, नरकवासी हो। चक्कर लगाए के नरकवासी बने हो। अभी बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप है सदैव स्व स्थिति में रहने वाला। जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है तो बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। ये बातें बताने में मेहनत लगती है क्या? अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ये अक्षर भी तो बाप ही कह सकते हैं ना। ये अगर कोई मनुष्य तो कह नहीं सकता। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, रूहानी बाप, जिस्मानी दादा। जिस्मानी दादा द्वारा बच्चों को याद क्या देते हैं, अर्थ सही से समझाते हैं, बताते हैं कि तुम सृष्टि और ब्रह्मांड दोनों के मालिक बनते हो। मैं तो न सृष्टि का मालिक बनता हूँ और न ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। ऐसे ऐसे सृष्टि के मालिक बनने वाले को गुड नाइट और नमस्ते। फिर बोला, यहाँ तुम बैठते हो तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अथाह सुख तुमको मिल रहा है, क्योंकि अंदर में खुशी रहती है। बाबा हमारे सन्मुख को बैठा है, भोजन खाते हैं तो देखते हो कि शरीर में बैठे हुए हैं, पढ़ाते हैं तो देखते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये भी तुम जानते हो, मन मना बाबा अक्षर आदि सुनते हो। फिर तब कोई युग में मन मना बाबा अक्षर सुनेंगे नहीं, बाप आते ही नहीं है। जितना साफ होते जाएंगे उतना ही चकमक की तरफ खींचेंगे। बाबा चकमक है ना, आत्मा चकमक पिछाड़ी भागती है, बाकी शरीर तो खत्म हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं आत्माओं का लिमिटेड नंबर है। लिमिटेड नंबर है, कितनी लिमिट है? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की बात बताते हैं।
500-700 करोड़ से कम बजाती तो हो नहीं सकते। लड़ाई में करोड़ों मरते हैं, फिर जाकर भी जन्म लेते हैं। मनुष्य ही बनते हैं ना। तो ये सब राज तुम बच्चे समझते हो, ये भी जानते हो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। द्वापर युग से गीता का भगवान किसे मानते आए? कृष्ण को मानते आए। परंतु अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है गीता का भगवान कृष्ण तो नहीं है। गीता का भगवान कौन है? अगर कहे शिव ज्योति बिंदु तो वो भगवान कहें तो सुनाता कैसे? बिंदु तो नहीं सुना लेगा, जरूर मुख चाहिए। अगर कहें कृष्ण के 84वें जन्म में आकर के सुनाते हैं, गीता ज्ञान सुनाते हैं, तो जो गीता ज्ञान सुनाया उसका रिजल्ट आना चाहिए। पहला रिजल्ट किसके ऊपर आना चाहिए? कृष्ण के अंतिम 84वें जन्म में सुनाते हैं, तो सबसे नजदीक कौन है? कृष्ण की आत्मा ही सबसे नजदीक है। अंतिम 84वें जन्म में दादा लेखराज के रूप में है। पहले तो उन्हीं की आत्मा सुनती है ना। तो किसकी सदगति होनी चाहिए? कृष्ण की सदगति पहले होनी चाहिए। परंतु बजाय सदगति होने के और ही दुर्गति हो गई। क्या दुर्गति हो गई? सूक्ष्म शरीर के बंधन में जाना पड़ता है। तुम्हारी विजय एक बात में ही होनी है। ये बात भी बाप ही आकर के समझाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये बात भी नहीं बैठती क्या कि गीता का भगवान कृष्ण कैसे नहीं? वो तथाकथित ब्राह्मण तो अब भी कह रहे हैं, क्या कहते हैं? गीता का भगवान कृष्ण ही है, शिव नहीं है। वो शिव ही है, कृष्ण नहीं है। मुख से कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है। लेकिन जब उनसे पूछा जाए गीता का भगवान शिव बाबा है तो गीता ज्ञान दाता कैसे ज्ञान देता है? कृष्ण के 84 जन्म में ज्ञान देता है। 84वें जन्म में ज्ञान देता है तो साकार रूप क्या हुआ? दादा देख रहा है साकार रूप हुआ। परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि जो साकार रूप हुआ भगवान का, पहले तो स्वरूप की सदगति होनी चाहिए। परंतु कृष्ण सत्युग में जाके नारायण बनेगा या इसी जन्म में बनता है? सत्युग में नारायण बनता है, वो तो प्रिंस बने फिर नारायण बने। पहले प्रिंस के रूप में जन्म ले, बाद में नारायण बने। यहाँ तो सिखाया जाता है क्या? नर से नारायण डायरेक्ट बनना है। तो जब नर से डायरेक्ट नारायण बनना है तो वह तो बात साबित नहीं होती कृष्ण के लिए। क्यों नहीं साबित होती? क्योंकि उन्होंने जो शरीर छोड़ दिया। तो तुम्हारी विजय एक बात में होनी है, गीता में भगवान का नाम डालने से, कृष्ण भगवान का नाम डालने से कितना नुकसान हुआ। कृष्ण की याद आवेगी तो शिव बाबा को याद कर नहीं सकेंगे, क्योंकि गीता का ज्ञान देने वाला कृष्ण को बना दिया। कृष्ण तो सबसे जास्ती जन्म लेने वाला है, जन्म मरण के चक्र में आने वाला है।
तो याद परम धाम में ही आवेगी, साकार में तो याद आ न सके। क्या मतलब? निराकार शिव को ही गीता का ज्ञानदाता मानेंगे तो कहाँ याद आवेगी? परम धाम में याद आवेगी। इसलिए बाप कहते हैं कि परम धाम में जो मुझे याद करते हैं वो है सब सूत्र संप्रदाय। नीच संप्रदाय बनते हैं, ऊंच संप्रदाय तुम बनते हो, जो साकार में निराकार को याद करते हो। कृष्ण को तो कोई ऊपर नहीं समझेंगे परम धाम। ऊपर में तो शिव बाबा है, सदैव ऊंची स्टेज में रहते हैं। कहते हैं मैं भी तुम आत्माओं के साथ परम धाम में रहता हूँ। अच्छा, बाबा ने समझाया है वैदिक पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। दत्त को तुम ये वैद श्री देंगे तो एक ऐसा निकलेगा जो तुम्हारे 10 वैदिक का दाम निकल आएगा। वैद से तुम कोई को भी स्वर्ग का महाराजा बना सकते हो। परंतु महाराजा बनाने वाले में वो समझाने की शिष्ट होनी चाहिए। क्या ये त्रिमूर्ति सेवक जिसे कहा जाता है, वो 3 मूर्तियां पार्ट बजाने वाली कौन है? जो इस धरती पर गाई हुई है। त्रिमूर्ति रोड नाम रख देते हैं, त्रिमूर्ति हाउस नाम रख देते हैं, कि किसकी याद में नाम दिया हुआ? इसमें पूरी नॉलेज है, परंतु ऐसा कोई भी बच्चा दिल पर चढ़ा हुआ नहीं है जो ऐसा काम करके दिखा देंगे। फिर कह देता हूँ ड्रामा की भाभी। अच्छा, एक छोटा सा राशि क्लास है, 9 तक। मेहनत जो भी होती है, इतना राजभाग पाने के लिए होती है, और वो मेहनत है ही आत्मा अभिमानी बनने की। ये आत्मा अभिमानी बनना ही तुम्हारी तपस्या है। थोड़ी सी मुनि तपस्या करते हैं, साधु संत महात्माएं तपस्या करते हैं, एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, शारीरिक तपस्या करते हैं। कितना कठिन है, और तुम्हारे लिए कितना सहज है। अपन को आत्मा समझो, स्टार है ना। इस याद के बल से बाप से वर्षा लेना, और बाप को सर्वशक्तिवान कहा जाता है, और अंग्रेजी में उनको अथॉरिटी कहा जाता है। ज्ञान का सागर है ना, ज्ञान की अथॉरिटी है। वो तो शास्त्रों की अथॉरिटी होती है। कौन? मनुष्य को। ये तो है ज्ञान का सागर। जो भी सन्यासी है, विद्वान लोग हैं, अपन को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। अब बाप जिनको ज्ञान का सागर कहा जाता है, वो तो शास्त्र नहीं पढ़ते, वो नहीं पढ़ते हैं। और कृष्ण गीता तो भगवान नहीं है। कृष्ण के अंतिम 84वें जन्म में
भगवान आकर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो पढ़ाई पढ़ाने वाला रूप भगवान का नहीं है। क्योंकि वो शास्त्रों की अथॉरिटी तो है नहीं, उन्होंने कोई शास्त्र पढ़ करके तो सुनाया नहीं, कागज के पत्ते हाथ में लेकर सुनाया नहीं, सीधा ही सुनाया ना। तो जो सीधा सुनाने वाला है वो भगवान नहीं हो सकता। किसने सुनाया? सुनाया तो शिव ने, लेकिन कृष्ण के अंतिम 84वें जन्म के चोले के द्वारा सुनाया। लेकिन सुनाने का कोई फायदा इसलिए नहीं हुआ कि जो भी सुनाया उसका मनन चिंतन मंथन नहीं हुआ, तो तार नहीं निकला, बुद्धि में तार बैठता ही नहीं। अभी तो सार की बातें सुनाते हैं, सार की बातें सुनाते हैं तो कहा जा सकता है गीता ज्ञान अमृत। उस समय गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, परंतु कागज के पत्ते कौन हाथ में लेता है? किताबों में नहीं बांधा जाता, वो तो शास्त्रों का ज्ञान है जो मनुष्यों ने लिखा है, वो किताबों में बांधा जाता है, लिमिटेड है। शिव जो है आकर के ज्ञान सुनाते हैं वो तो अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड ज्ञान कागज के पत्तों में, जिन्हें हम मुरलियां कहते हैं, उनमें भी बांधा नहीं जाता। तो कुछ सुनाने वाला है वो शिव, वो शिव विस्तार करके सुनाता है, एक एक बात की गहराई सुनाता है, वो सुनाने वाला है। और राम कृष्ण की आत्माएं पढ़ाई पढ़ने वाला है। जैसे स्टूडेंट होता है, हाथ में किताब लेता है, रोज और पोइट्री पढ़ता है, और टीचर उसका अर्थ बताता है। तो तुम्हारी बुद्धि में अच्छी तरह बैठ गया है कि ज्ञान का सागर तो एक ही है। वो गुरु लोग तो साथ साथ ही पढ़ते रहते हैं तो झूठे ठहरे। ज्ञान का सागर तो कुछ भी पढ़ता नहीं है, कुछ भी लिखता नहीं है, वो तो ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। उनको तो सारी बातों की नॉलेज है, अनलिमिटेड ज्ञान है, सारी सृष्टि की आधिपत्य का ज्ञान है। वो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है। मनुष्य सृष्टि का कितना विस्तार, 500-700 मनुष्य, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा। उन मनुष्य आत्माओं में जो भी स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं, 500-700 करोड़ पत्तों में जो भी स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं, वो सारे स्वभाव संस्कार एक बीज में समाये हुए। एक बीज से कितना बड़ा झाड़ पैदा होता है। तो उस बीज को कहा जाता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, सागर ही सागर है। सागर भी कोई कम प्राप्ति थोड़ी कराता है। कोई कोई तो चित्र दिखाते हैं कि सागर से देवता निकले। जो सागर से देवताएं निकले, उन देवताओं ने सागर से थालियां रत्नों की भर भर कर दी। सागर को भी देवता कह देते हैं। अच्छा, सागर ही देवता है
तो देवता किनको है, देवता किनको है? शास्त्रों में लिखा हुआ है ना कि सागर से देवता निकले जो कि रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। फिर लेते कौन है? वास्तव में देने वाला शिव बाबा है, कोई देवता देने वाले नहीं है। लेने वाले तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण ही तो देवता बन जाते हो। और वास्तव में कोई एक को रत्नों की थालियां भरकर नहीं देते। बाबा ज्ञान का सागर बैठे इनमें प्रवेश कर तुम सब बच्चों को रत्न देते। तो ये ज्ञान सागर की बात है। इनके शरीर में प्रवेश करके तुम सभी बच्चों की झोली भरते। तो ये भगवान वाच अर्जुन के प्रति है और एक अर्जुन की बात नहीं है, ये रत्नों की बात है। कहते हैं ना, झोली भर दो, भरते झोली, भरते झोली। हर हर बम बम महादेव। अब महादेव शिव को तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे शिव तो भगवान है। महादेव कौन है? वो तो शंकर को समझते हैं महादेव। उनके पास से पैसे कहाँ से होंगे? खुद ही बैगरी रूप में दिखाते हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आए? भरते झोली। अभी ब्रह्मा कुमारियों द्वारा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हैं। बात बोली, ये बात बताई। शंकर के आगे जाके कहते हैं हर हर बम बम, भर दे झोली, भर दे झोली। अब शंकर झोली भरते हैं क्या? बाबा झोली भरते हैं, लेकिन किसके द्वारा? द्वारा झोली भरते हैं। अभी बोला, अभी ब्रह्मा कुमारी द्वारा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हैं। भरने वाला कौन है? शिव बाबा। किसके द्वारा भर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारी द्वारा भर रहे हैं। किसकी झोली भर रहे हैं? माना शंकर वाली ही पार्ट बजाने वाली आत्मा ही लेती कहाँ से है? प्रैक्टिकल में कहाँ से लेती है? ये तो निराकार है। हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों से ही तो ज्ञान की झोली लेती है। ब्रह्मा कुमारी द्वारा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हैं, तो सिर्फ उनकी ही झोली भरती है और कोई की नहीं भरती क्या? ब्रह्मा कुमारियों द्वारा। और कोई ब्राह्मण नहीं है जो ब्रह्मा कुमारियों से अपनी झोली भरते हो। इस पढ़ाई से तुम यह बनते हो। गरीब से गरीब पदमपति बन जाते हैं। वहां सचुग में तो अनगिनत धन रहता है, इतना धन रहता है जो गिनती भी नहीं होती है। 2500 वर्ष के बाद जब मंदिर बनते हैं तो भी उनमें कितने हीरे जवाहरात रहते हैं। राजा ही मंदिर बनाते हैं तो यथा राजा तथा प्रजा भी मंदिर बनाती है। अनेक मंदिर हो जाते हैं। शिव बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं की भी पूजा होती है।
कैसे पूजा? आत्मा तो बिंदी है, पूजा कैसे होगी? जैसे शिवलिंग की पूजा होती है वैसे आत्माओं की भी पूजा होती है। शालिग्राम में आत्मा छोटा रूप बनाते हैं, शिवलिंग को बड़ा रूप बनाते हैं। क्या इतना बड़ा होता है क्या? नहीं, बड़ा काम दिखाने के लिए बड़ा बना दिया, शालिग्रामों को छोटा छोटा बना दिया। बाकी ऐसे नहीं है कि छोटी बड़े शालिग्राम या शिवलिंग होते हैं। काम की बात है, निराकारी स्टेज दिखाई गई है तो शरीर के द्वारा ही निराकारी है, चाहे शालिग्राम हो और चाहे शिवलिंग हो। तो जैसे आत्माओं की पूजा होती है, आत्माओं के बाप की भी पूजा होती है। बिंदी को याद करेंगे या बिंदी की पूजा हो सकती है? बिंदी की तो याद कर सकते हैं, पूजा तो बड़ी चीज की होती है। जल चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो बिंदी को लगा देंगे क्या? फिर इससे साबित होता है कि तुम आत्माओं के रूप में जो पूजा होती है वो तब होती है जब तुम आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाते हो। शिवलिंग की भी पूजा तब होती है जब वो लिंग निराकारी स्टेज में, प्रैक्टिकल में, साकार में कोई व्यक्तित्व संसार में नजर आता है। रुद्र पूजा करते हैं, लाखों लाख शालिग्राम बनाते हैं। कितने शालिग्राम बनाते हो? वो 1 लाख बनाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक ढेर सारे ब्राह्मणों को बैठाया जाता है, मिट्टी के शालिग्राम बनाते रहते हैं। कोई 2 लाख बनाते हैं, कोई 5000, कोई 1000 भी बनाते हैं। बनाने वाले कोई 5000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं। लाख शालिग्राम बनाने में कितना समय लगता होगा? सुबह को बनाते हैं और शाम को बिगाड़ देते हैं। मैंने सतगुरु की सवेरा होने का जब टाइम आता है तो शूटिंग पीरियड में राष्ट्र के स्टेज में आत्मिक स्टेज बनती है, और शाम को जब सूर्यास्त का समय होता है तो आत्मिक स्टेज बिगड़ जाती है। द्वैतवादी युग आ जाता है, अज्ञानता का युग आ जाता है, तो अज्ञानता के युग में बिगाड़ देते हैं और ज्ञान के युग में बढ़ा देते हैं। पूजा करके फिर मिट्टी में मिला देते। कहाँ की बात है? ऐसे थोड़ी कि कोई मिट्टी की बनाने की बात है। ये देह क्या है? देह मिट्टी है। इस देह अभिमान से भरी मिट्टी में प्रैक्टिस करते हैं आत्मिक स्थिति की। तो सात्विक स्टेज है तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं, लाखों लाख प्रैक्टिस करते हैं। तो देवान आता है तो बिगड़ जाती है। फिर दूसरे दिन बनाते हैं। जितने दिन युद्ध की रचेंगे, सुबह को बना देंगे और शाम को बिगाड़ देंगे। कहते हैं ना, सुबह का अमीर शाम का फकीर। उनको ही रुद्र कहा जाता है। उनका रुद्र यज्ञ है। बाप कहते हैं कि तुम्हारी पूजा भी होती है।
मेरी पूजा होती है और तुम्हारी भी पूजा होती है। मेरी पूजा किस रूप में होती है? शिवलिंग रूप में। और तुम्हारी पूजा जो शंकर का चित्र बनाते हैं वो भी तो पूजा है। शिव बाबा का तो एक ही शिवलिंग का रूप है जिसकी पूजा होती है। पहले बाप की पूजा होती है, फिर आत्माओं की पूजा होती है, तो तुम्हारी डबल पूजा हो जाती है। तुमको उसमें मर्तबा मिलता है, बाप तो मर्तबा नहीं लेते हैं। बाप कहते हैं कि तुम रावण की मत पर हमको कितनी गालियां देते हो। सबसे बड़ी गाली कौन सी थी? परमात्मा सर्वव्यापी है, कच्छ अवतार में है, मत्स्य अवतार में है, तो कितनी गालियां देते हैं। ये अपकार करते हैं ना। कैसे? अपकार किसमें क्या हुआ? सबको भगवान का रूप देखना कोई खराब बात है क्या? कैसे अपकार हो जाता है? अरे एक व्यापी में देखेंगे तो बुद्धि ठिकाने लगेगी, और अनेक रूपों में देखेंगे तो बुद्धि बिखर जाएगी, व्यभिचारी तो अपकार होगा ना। आत्माओं का उपकार तो हो न सके, बुद्धि चलायमान हो जाती है। इनका तो गायन भी है, एक एक ज्ञान रतन पदनों की मिल्कियत है, कथन ही नहीं कर सकते हैं। ये ज्ञान रतन ही है, वो रतन तो पौड़ी में चले। भले उन सन्यासियों के पास पैसे हैं, परंतु उनके पैसे कोई काम के नहीं। मनुष्य सब अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। जब विनाश बरपा होगा तो इन पैसों का क्या करेंगे? कोई काम नहीं आवेंगे, सभी पिछाड़ी में भस्म हो जाएंगे। पिछाड़ी में बाप भी पैसे नहीं लेंगे। अभी तो बाप तुम बच्चों के पैसे लेते हैं, काम में लगाते हैं, पिछाड़ी में ये पैसे देंगे भी नहीं, कह देंगे अपने अपने पास ही रखो, इसलिए सेवा में लगाओ। कहेंगे तुमसे लेकर और फिर मकान आदि बना दें और वो मकान सब भस्म हो जावे तो हमारे ऊपर तो बोझा चढ़ जाएगा। के ऊपर ही बोझा चढ़ता है क्या? बोझा नहीं चढ़ता है। जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, जिस मुकर्रर रूप को याद करके, एक की याद करके सारी दुनिया का उपकार होता है, उसके ऊपर तो बोझा चढ़ेगा। तो कहते हैं तुमसे लेकर मकान आदि बना दें और सब भस्म हो जावे तो हमारे ऊपर तो बोझा चढ़ जाएगा। बाप तो किसी से भी नहीं लेवे, नहीं लेवे तो भी मालिक है ना। कौन सा बाप? सुप्रीम सोल बाप या मनुष्य सृष्टि का बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप कोई से न भी ले दे तो भी विश्व का मालिक है, रहेगा।
क्यों? क्योंकि सृष्टि की हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो तो खुद ही इतनी तीव्र पुरुषार्थी होती है कि उन्हें दूसरों से लेने की दरकार है ही नहीं। आगे चलकर के समय नाजुक होता जाएगा। फिर पैसे आदि का क्या करेंगे? गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गई चोटा और किसकी आग जलाए। किस समय का गायन है? जब विनाश होगा दुनिया का, उस समय का गायन है। इसलिए कहते हैं सात धंधों में है नुकसान। दुनिया की कोई भी धंधे अब चलने वाले नहीं है, सब नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। मैं साहूकार हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ, बाप कहते हैं इन सब धंधों में नुकसान है। चाहे नेतागिरी का धंधा हो, चाहे व्यापार का धंधा हो, साहूकारी का। यहाँ पर तो तुम कहते हो ना कि हम तो नर से नारायण बनेंगे, तो ये धंधा तो फर्टाइल धंधा है। नर से नारायण बनना और नर से नारायण बनना। तो गीता पाठशाला खोल के बैठते हो तो क्या लक्ष्य देते हो? ये गीता पाठशाला हमारी लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ये लक्ष्य दिया जाता है क्या? ये पढ़ाने वाले भी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, और जो पढ़ने आने वाले हैं वो भी नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने के पुरुषार्थी है। नर से प्रिंस बनने के पुरुषार्थी नहीं है क्या? नर से प्रिंस तो बनेंगे अगले जन्म में, जो भी बनने वाले होंगे। और यहाँ लक्ष्य क्या दिया जाता है? इसी जन्म में तुमको नर से नारायण बनना है। क्या अंतर पड़ा? ये शरीर छूट जाएगा, फिर अगले जन्म में जन्म लेंगे, फिर कहीं प्रिंस बनेंगे, फिर बड़े होंगे, तब नारायण बनेंगे। वो भी तो नारायण बनने में भी क्या अंतर पड़ेगा? सत्युग के नारायण बनेंगे, विश्व के राजन नहीं बनेंगे। और ऑलराउंड पार्टधारी भी नहीं बनेंगे। जो दूसरा नारायण, तीसरा, चौथा नारायण होगा सत्युग का, उसके एक एक जन्म उनके कम होते जाएंगे, कलाएं भी कम होती जाएगी। क्यों? इनकी कलाएं क्यों कम हो गई? इसी पढ़ाई से तो वो नारायण बने ना। पढ़ाई तो यही पढ़ी ना, उन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, बेसिक नॉलेज की अधूरी पढ़ाई पढ़ करके बैठ गए। जो पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं आज से लेकर अंत तक, जब तक जीना है तब तक जीना, जब तक देह भान में जिंदा है तब तक बाप पढ़ाई पढ़ाता है। इस दुनिया में से देह भान का नाम निशान खलास हो जाएगा, तब तो नर से नारायण जैसे बन जाएगा। और बाप जो आकर नर नारायण की दुनिया बनाते हैं, उस दुनिया में सब कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। जो प्रजा वर्ग के लोग हैं वो भी अपन को क्या समझेंगे? वो भी अपन को समझेंगे कि जैसे परिवार में कोई बच्चा होता है, बाप होता है, तो बाप कहता है ये मेरी मिल्कियत, बच्चा भी कहता है मेरी मिल्कियत। बाप कहता है मेरी दुकान, तो बच्चा भी कहता है मेरी दुकान। उसको ये भाव नहीं आता है कि ये मेरी नहीं है। ऐसे ही जितनी भी प्रजा होगी
लाखों लाख प्रजा तो होती है ना, तो जो भी 4.5 लाख 5 लाख प्रजा होगी, वो सारी प्रजा नारायण के साथ ऐसे संबंध वाली होगी कि अपना बाप मानेगी। जैसे प्रैक्टिकल में बाप होता है ना बच्चों का, तो ऐसा प्यार होगा यथा राजा तो संपूर्ण होते हैं। ये है ही नर से नारायण बनने की कथा। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं ये कथा नर से नारायण बनने की। क्या अम्मा बैठ करके नहीं समझाती है। जो माँ का पाठ बजाया ब्रह्मा के द्वारा, वो नर से नारायण बनने की कथा नहीं सुनाई गई। बाप खुद कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, मुकर्रर रथ में आता हूँ, टेम्परेरी रथ में नहीं आता हूँ। टेम्परेरी रथ और मुकर्रर रथ में क्या अंतर है? टेम्परेरी मन आज है कल ही रहेगा, और मुकर्रर मन आज भी है कल भी रहेगा। और ये भाग्यशाली रथ है। रथ भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली कब कहा जाए? जैसे कोई हादसा हो जाता है, मकान गिर जाता है, जमीन हिल जाती है, भूकंप आ जाता है, तो कोई बच जाता है? इतने सब मर गए और ये तो भाग्यशाली रह तो वो कि सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा और उसको कोई भी मरते हुए नहीं देखेगा। जितना बड़ा विनाश होगा, भूकंप आवेंगे, सारी दुनिया के मल्टी स्टोरीज मकान सब गिरेंगे, कितने मरेंगे, फिर भी भाग्यशाली रहते उसको कोई भी शरीर छोड़ते हुए नहीं देते। इसलिए एक ही बाप गाया हुआ है, जिसके लिए कहते हैं कि वो कभी मरता नहीं है, अमरनाथ है। उसको किसी ने मरते हुए भी नहीं देखा और उसको जन्म लेते हुए भी नहीं देखा। माने उसका कोई बाप नहीं जन्म देने वाला। क्या ऐसा होता है? कि जो शरीरधारी हो उसका कोई बाप न हो। शरीरधारी को जन्म देने वाला तो कोई बाप जरूर होगा, लेकिन वो शरीर से पैदा होने की बात है या अलौकिक जन्म लेने की बात है? अलौकिक जन्म लेने की बात है। अलौकिक जन्म का मतलब ये है कि उसका जो नया नाम पड़ता है, संसार में जो नाम प्रसिद्ध होता है, वो नाम कोई लौकिक संबंध से नहीं आया, वो तो ईश्वरीय पढ़ाई से आता है। ईश्वरीय पढ़ाई से अपने स्वरूप की स्मृति आती है और दूसरी आत्माएं भी अनुभव करती है कि इस आत्मा का ये पढ़ाई है। तो ये तुम ब्राह्मणों का अलौकिक जन्म है। 84 जन्मों में से सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म तुम्हारा अवसंग युग का गाया हुआ है। तो भाग्यशाली रथ को वो लोग समझते हैं कि बैल होगा। वो लोग माने कौन लोग हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं कि जो शिव के मंदिर में बैल दिखाया गया है वो भाग्यशाली रथ है। बैल को ही जाकर मंदिर में रखा है। अब शिव बैल पर सवारी करेंगे, शिव बैल पर सवारी करेंगे या मनुष्य में सवारी करेंगे? मनुष्यों को सुधारेगा या जानवरों को सुधारेगा? और शिव तो मनुष्य की भ्रुकुटी में ही बैठेगा ना, बैल के कंधे पर थोड़ी बैठेगा। तो उन्होंने बैल के ऊपर घुम्मड़ दिखा दिया,
घुमड़ होता है ना बैल को, उसको समझते हैं ये सेवन है। तो ब्राह्मण लोग बैल लिए चारों तरफ फिरते, उसमें चारों तरफ कौड़ियाँ लगा देते हैं, कौड़ियों वाला कपड़ा वो पहनाए के और चारों तरफ घुमाते रहते हैं। बैल को भी आज तक तो भ्रगुटी नहीं से दिखाते हैं। अब ये बैल कहाँ से आया? तुम तो जानते हो बैल कौन है? बैल किसका पार्ट है? ब्रह्म का पार्ट है बैल। और आया कहाँ से? यज्ञ की आदि से आया। यज्ञ की आदि से आया तो किसके द्वारा आया? ये बात तो आई है कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को दिल दिखाते थे, टीचर बनकर बैठते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे, इनको डायरेक्शन देते थे, किनको? मम्मा बाबा को। वहां से आए साक्षात्कारों का जब वाराणसी में उनको गुरु आदि के द्वारा उनको रहस्य का पता नहीं लगा तो कहाँ पहुँचे? कलकत्ता पहुँचे, अपनी पुरानी गति में, जहाँ उन्होंने अपने जीवन में देखा कि वो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा पारसी था, सच्चा था, जिसको बाबा ने अपनी सारी दुकान सौंप दी थी, और बाबा से भी ज्यादा रत्नों का तो क्या जोरदार पारसी था। तो बाबा ने सोचा कि नीचे जाके पूछे, वो ज्यादा हो गया, जैसा गुरु बताएंगे सब ऐसे ही तू बोलने वाले। वहां से उनको साक्षात्कारों का रहस्य मिल गया, लेकिन ये बुद्धि में नहीं बैठा कि हमारा बाप सारी मनुष्य शक्ति का बाप है, ये बीज है। जो गीता में लिखा है हम बीज पतत पिता, तो साक्षात्कारों का बीज, ज्ञान का बीज डालने वाला वो पिता है, ये बुद्धि में नहीं बैठा। तो